अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक हैं? डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाज़िर है। मोमिन मलिक साहब का एक नया इंटरव्यू अपडेट उन्होंने दी है कि जिसमें उन्होंने बताया कि सचिन मीना और इनके जो वालिद हैं नेत्रपाल जी, उनके ऊपर क्या-क्या मज़ीद जो पहले से एक एप्लीकेशन उनके ऊपर दी गई थी कार्रवाई, जिसको बहुत ज़्यादा डिले किया गया शुरू में ही, जिसमें इन्होंने ज़मानत ली। उसमें फ़र्दर कौन-सी दफ़ात जो हैं शामिल हुई हैं। तो इसमें उन्होंने बताया है कि एक ऐसी दफ़ा है कि जिसमें 6 मंथ की इनको सज़ा होगी और होनी चाहिए, और दूसरी ऐसी है कि जिसमें 5 इयर्स तक, अप टू 5 इयर्स, क्योंकि कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट्स है। और फिर ये ऐसे हैं जिसे हम कहते हैं कि फैसिलिटेटर्स हैं, अबैटर्स हैं, एडर्स एंड अबैटर्स हैं। तो आइए मोमिन मलिक साहब को ये थोड़ा-सा सुनते हैं और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। दोस्तों नमस्कार, सलाम। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक मैसेज देना चाहता हूं कि अब एक नई अपडेट निकल के आई है, जो कि मैंने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई थी, जेवर कोर्ट में, कि सीमा हैदर के मामले में इन्वेस्टिगेशन में क्यों देरी की जा रही है और कहां तक जांच पहुंची है, उसकी हमें रिपोर्ट दीजिए। तो दोस्तों, वो रिपोर्ट मुझे मिली है और उस रिपोर्ट के अंदर सबसे बड़ी पॉजिटिव बात क्या है कि सचिन मीना पर और उनके फादर नेत्रपाल पर 2 धाराएं और लगा दी गई हैं। दोस्तों, सचिन मीना पर और उसके पिता नेत्रपाल पर 2 धाराएं पुलिस ने और ऐड कर दी हैं। धारा 176 आईपीसी और धारा 212 आईपीसी। धारा 176 में 6 महीने की कैद है और धारा 212 में 5 साल तक की कैद है। धारा 176 कब लगती है? जब कोई सूचना पुलिस अधिकारी को या किसी लोक सेवक को ना दी जाए किसी भी क्राइम के संबंध में। और जो धारा 212 है, वो जानबूझ करके, नोइंगली, इंटेंशनली किसी अपराध को जानते हुए कि ये यहां पर अपराध हो रहा है और उसकी सूचना पुलिस को ना दी जाए, वहां पर 212 लगती है। तथ्य को छुपाना, क्राइम को छुपाना जानबूझ करके, उसमें 5 साल तक की कैद का प्रावधान है। तो अब दोस्तों, सचिन मीना पर, उनके पिता नेत्रपाल पर 3 धाराएं लग चुकी हैं। धारा 176 आईपीसी, धारा 212 आईपीसी और धारा 120 बी, जो कि धारा 176 में 6 महीने की सजा, धारा 212 में 5 साल की सजा और जुर्माना, और साथ साथ 1000 रुपये जुर्माना 176 में और 212 में भी जुर्माना साथ साथ, और धारा 120 में भी सजा। तो ये जानकारी आपको देनी थी। इसके साथ साथ सीमा हैदर पर जो सेक्शन 14 फॉरेनर्स एक्ट की लगी थी, अब उसको हटा दिया गया है। उसकी जगह सेक्शन 14 की सेक्शन ए लगा दी गई है, यानी कि बिना वीजा के भारत में किसी भी स्थान पर निवास करना। जबकि इलीगल ट्रेसपासर्स की भी सजा की जो सेक्शंस थी, वो वहां पर रहनी चाहिए थी। अब सेक्शन 14 की जगह सेक्शन 14 ए लगा दी गई है। तो ये जो रिपोर्ट है, हमें जो मेरी एप्लीकेशन पर जेवर कोतवाली द्वारा कोर्ट में सबमिट की गई और जिसकी कॉपी मुझे जो है दी गई है, और उसको पढ़ करके मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें 2 धाराएं सचिन मीना पर, उनके पिता नेत्रपाल पर बढ़ा दी गई है, और धारा 176 और धारा 212 आईपीसी, इसमें 5 साल तक की सजा का प्रावधान और जुर्माना भी है। ये तो जो एफआईआर दर्ज हुई थी जिस वक्त सीमा पकड़ी गई, ये उस एफआईआर की मैं बात कर रहा हूं। और जल्दी हम डीजीपी उत्तर प्रदेश पुलिस को, चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश को और होम मिनिस्ट्री को
हमने एक मैटर तैयार किया है, उसके बारे में जल्द ही आपको भी जानकारी देंगे कि उसमें क्या होने जा रहा है। तो आपको हम सूचना दे रहे हैं कि इसमें 2 धाराएं और भी ज्यादा जोड़ दी गई हैं सचिन पर, सचिन और उसके पिता नेत्रपाल पर। तो ये जानकारी आपको देनी थी। धन्यवाद। जी, तो यहाँ पे आपने सुना मोमिन मलिक साहब ने बिल्कुल डिटेल से बताया कि जो एप्लीकेशन पहले से दी हुई है, ये नई एप्लीकेशन नहीं है। ये जिसके ऊपर इन्होंने बेल करवाई, उसी में ही इन दफ़ात का इज़ाफ़ा हुआ है। तो यहाँ से मेरा ख़्याल है ये बात जो है ये स्पेकुलेशंस के कानून में कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, वो ख़त्म होती हैं, हो जानी चाहिए। अब इसकी जो एग्ज़ीक्यूशन है, वो ज़ाहिर है अ, कोर्ट का मसला है, वहाँ की जो इंडियन अदालतें हैं उनका जो है ना प्रेरोगेटिव है और ये उनका मैं समझता हूँ कि ज़िम्मेदारी है कि वो एग्ज़ीक्यूशन करवाएँ इन सारी चीज़ों की। पहले तो ये चार्जेज़ फ़ाइल किए जाएँ, अब ऐड तो हो चुके हैं, लेकिन आगे इसको एग्ज़ीक्यूट करवाना इसके ऊपर डिसीज़न देना अदलिया का काम है और एग्ज़ीक्यूट करवाना पुलिस का काम है। बहरहाल पुलिस ने अभी तक तो लैतो-लाल से ही काम लिया है और उसकी भी वजूहत सामने आ रही हैं कि बहुत से जो है ना लोग इसके पीछे हैं। लंबे हाथ हैं एपी सिंह के और उनके साथियों के, बट स्टिल वी डू हैव अ ग्रेट होप हियर कि जो इंडियन जुडिशरी है, वो इसके ऊपर ज़रूर एक्ट करेगी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।